दोस्तों, इस 4 सेकंड की वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। पीएम मोदी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेबल थपथपा रहे हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टि और गर्व का भाव है। कल यानी 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, ये उस समय की वीडियो क्लिप है। सवाल है कि वित्त मंत्री ने बजट में ऐसा क्या कहा जो पीएम मोदी संतुष्ट नजर आए, जो उनके चेहरे पर खुशी ले आया। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि 2021 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने क्या कहा था। We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026. देखा आपने, उन्होंने कहा था कि 2025-26 तक हम फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% तक ले आएंगे। अब कल उन्होंने क्या आंकड़े दिए हैं, जरा देखिए। I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.5% रहा है और अब वित्त वर्ष 2026-27 में से जीडीपी का 4.3% रखने का लक्ष्य है। मतलब यह है कि 2021 में सरकार ने जो प्रॉमिस किया था, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, वो पूरा कर लिया गया है। सरकार उस प्रॉमिस पर खरी उतरी है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव शायद इसीलिए था कि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। वैसे आप सभी जानते हैं कि सरकार जितना पैसा कमाती है और जितना खर्च करती है, उसके बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मान लीजिए कि सरकार तमाम तरह के टैक्स और संसाधनों से एक साल में 100 रुपए कमाती है और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर, डिफेंस पर 110 रुपए खर्च कर देती है, तो 10 रुपए अधिक खर्च करने का जो भी परसेंटेज होगा, जो भी प्रतिशत होगा, वो फिस्कल डेफिसिट माना जाएगा। खैर, अब आप कहेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो पीएम मोदी इतने खुश हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए ही दुनिया की कई बड़ी रेटिंग एजेंसियां अर्थव्यवस्था की रेटिंग करती हैं। बड़े विदेशी इन्वेस्टर और एमएनसीज भी इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं कि सरकार की क्या हालत है। आईएमएफ समेत तमाम दूसरे संस्थानों के लिए भी फिस्कल डेफिसिट कई योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी देखिए, अगर सरकार ज्यादा घाटे में रहेगी तो ज्यादा टैक्स लेगी, ज्यादा टैक्स लेगी मतलब आम आदमी की जेब खाली होगी। जब ऐसा होगा तो वो खर्च कम करेगा, मतलब खपत कम होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कम होगा। अगर ऐसा होता है तो रोजगार कम होंगे, निवेश कम आएगा, मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। कह सकते हैं कि इकोनॉमी में बहुत कुछ फिस्कल डेफिसिट से जुड़ा होता है। लंबे समय तक इस पर ध्यान न देने वाले देशों का हाल पाकिस्तान जैसा होता है। खैर, मोदी सरकार की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? तो इसके लिए इस ग्राफ को देखिए। वाई एक्सिस पर फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम है। ब्लू कलर से जो दिखाया जा रहा है वो यूपीए काल का फिस्कल डेफिसिट दिखाया गया है और ऑरेंज से एनडीए का। इसमें एक बेसिक चीज नोटिस कीजिए, यूपीए के समय फिस्कल डेफिसिट पर कोई कंट्रोल नहीं था और लगातार हाल ये दिखाई दे रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। और शुरुआत में जो मेंटेन भी दिखाई दे रहा है वो भी वाजपेयी सरकार की वजह से था। कैसे? दरअसल अटल जी की सरकार 2000 में एक कानून लेकर आई थी जिसमें यह नियम बनाया गया था कि कोई भी सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखेगी, एक सीमा से ऊपर नहीं जाने देगी। उस दौरान फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और भी कई नियम कानून बनाए गए थे। उन्हीं का परिणाम था कि यूपीए के शुरुआती दिनों में या फिर कहीं शुरुआती वर्षों में हमें फिस्कल डेफिसिट नियंत्रित दिखाई देता है। खैर, अब आप 2014 के बाद के ग्राफ को देखिए। हर साल ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन 2021 को देखिए, फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पहाड़ जैसी चोटी बन गई। इस साल फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 9.2% हो गया था। क्यों? क्योंकि ये कोरोना काल था। सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया था। जनता के लिए सरकार ने कर्ज लेकर खर्च किया, जमकर खर्च किया और लोगों की जिंदगी बचाई। उन्हें 2 टाइम का खाना दिया, उनके हाथ में पैसे दिए। यूं ही नहीं, देश कोरोना काल से लड़कर जीता। खैर, तो कोरोना की वजह से बढ़ा और उसके बाद हर साल फिस्कल डेफिसिट कम होता आया और अब 4.5 पर आ गया। दोस्तों, देखा आपने, अनियंत्रित को नियंत्रित किया गया, आपदा से निकलकर फिर नीचे लाया गया है। अक्सर सरकारें ऐसा नहीं कर पाती हैं। अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट अभी भी 7.3% के आसपास है। इसी तरह से चाहे चीन हो, ब्राजील हो या फिर ब्रिटेन हो, ये देश अभी तक अपने फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया ने कर लिया। इसलिए शायद पीएम मोदी के चेहरे पर वो संतुष्टि वाला भाव दिखाई दे रहा था। दोस्तों, बजट में इस बार एक और बड़ा कदम सरकार ने उठाया है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, तो वीडियो देखते रहिए। इस ग्राफ को देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया।
हमारे कुछ दर्शक कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कैपेक्स क्या होता है। तो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार जो पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने में, बनाने में, मेंटेन करने में और अपग्रेड करने में खर्च करती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रोड है, ब्रिज है, फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, रेलवे है, स्कूल है या फिर कोई पावर प्लांट है। तो ये ग्राफ दिखाता है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है। वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार 12.2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करेगी। मजे की बात यह है, और ये बात ये ग्राफ बताता है कि 2005 में यूपीए के समय कैपेक्स 0.81 लाख करोड़ था, मतलब पूरा 1 लाख करोड़ भी नहीं था यूपीए की सरकार में। 2005 की बात कर रहा हूं मैं। यूपीए की सरकार 2005 में पूरा 1 लाख करोड़ रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी। 2014 में भी सोनिया गांधी की सरकार देश के इंफ्रा पर सिर्फ 1.88 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। 2014 के बाद आप ग्राफ देखते जाइए, हर साल कैपेक्स बढ़ाया गया और 2021 के बाद तो इसमें बड़ा उछाल दिखाई दिया। ध्यान से समझिए, 2021 में कोरोना के बाद इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय सरकार ने कैपेक्स पर खर्च किया और उसी का परिणाम है कि आज विश्व भारत की इकोनॉमी को देखकर सदमे में पड़ जाता है कि आखिरकार भारत ने ये किया कैसे। फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स को लेकर सरकार का ये रवैया दिखाता है कि सरकार इकोनॉमी के मामले में शांत बैठने वाली नहीं है, बल्कि और तेजी से रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ेगी। शायद यही कारण है कि द इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने बजट के निचोड़ को इन तस्वीरों से दिखा दिया है। मीडिया का ऐसा कवरेज पूरे बजट को और सरकार की नीयत को स्पष्ट कर देता है कि सरकार का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जो कि इस बजट से भी साफ दिखाई देता है। खैर, फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।